हरे भरे जंगल के किनारे एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी ऊंची शाखाओं में मोती जैसे सफेद पंखों वाला कबूतर नीलू रहता था। नीलू हमेशा से आजाद उड़ने वाला, कुछ और दूसरों की मदद करने वाला पक्षी था। पर इस जंगल में एक ऐसा इंसान भी था जिससे हर जानवर डरता था। शिकारी भैरव। भैरव की आंखें तेज थी, हाथ में हमेशा पुरानी पर चमकदार बंदूक रहती और कदम इतने हल्के कि उसके चलने की आहट भी मुश्किल से सुनाई देती। वह कई दिनों से नीलू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि नीलू कोई साधारण कबूतर नहीं बल्कि बहुत समझदार पक्षी है। एक दिन सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणों के बीच पेड़ों की पत्तियां चमक रही थी। नीलू अपने पंख फड़फड़ाते हुए खाने की तलाश में नीचे उतर ही रहा था कि अचानक झाड़ियों से हलचल हुई। नीलू सतर्क हुआ। अचानक उसने देखा एक पुराना दाना बिछाने वाला जाल ताजे दानों से भरा हुआ। नीलू ने दोनों की महक सूंघी और तुरंत समझ गया कि यह किसी सामान्य इंसान का दाना नहीं हो सकता, यह जरूर किसी शिकारी का जाल है। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर कोई पक्षी इसमें फंस गया तो। उसी समय पास से ही कुछ छोटे गोरैया बच्चे उछलते कूदते आए। उनका दिमाग खेलने में था, भूख से आंखें चमक रही थी। नीलू डर गया। अरे मत जाओ उधर। गोरिया बच्चे चौंक गए। क्यों नीलू भैया? नीलू बोला, ये दाने नहीं, मौत का फंदा है। उनके समझने से पहले ही झाड़ियों के पीछे से भैरव बाहर आया। उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। तो तूने दूसरे पक्षियों को बचा लिया नीलू, वह गुर्राया, लेकिन आज तू जरूर फंसेगा। नीलू घबरा गया। भैरव ने बंदूक उठाई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। नीलू दाई और उड़ा, फिर बाई और, लेकिन भैरव हर बार उसके सामने आ जाता। जंगल में एक बार फिर से सन्नाटा फैल गया। छोटे छोटे चहकते पक्षी पेड़ों पर छिप गए। नीलू ने सोचा, यदि वह भागने लगेगा तो शिकारी किसी और पक्षी को मार देगा। अगर किसी एक को खुद को कुर्बान करना पड़ जाए ताकि बाकी जंगल सुरक्षित रहे, यह शायद ठीक होगा। पर उसी डर के बीच उसे एक और बात याद आई, अकल से बड़ी कोई ताकत नहीं। उसने हवा का रुख देखा, अपने आसपास की झाड़ियों को देखा, फिर एक योजना बनाई। सीधे शिकारी की ओर उड़ने लगा। भैरव हंसा, ये तो खुद मेरे पास आ रहा है। पर जैसे ही वह बंदूक का घोड़ा दबाने वाला था, नीलू अचानक नीचे झाड़ियों के बीच तेजी से घुस गया। झाड़ियों में एक गहरी खाई जैसी जगह थी, जहाँ से केवल हल्के और छोटे पक्षी ही निकल सकते थे। नीलू वहाँ गायब हो गया। भैरव वहीं अटक गया। कहाँ गया? वह गुस्से से गरजते हुए झाड़ियों को हटाता रहा, पर नीलू दूसरी ओर से उड़ चुका था, वो भी इतनी तेज कि खूंखार शिकारी सिर्फ उसकी उड़ान की हवा महसूस कर पाया।